बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ तलबा, आज हमने उर्दू बी के पहले लेक्चर में आपकी उर्दू की किताब क़ायदे निशात से सफ़ा नंबर 47 की पढ़ाई करनी है और समझना है कि हम आवाज़ अल्फ़ाज़ क्या होते हैं। हम आवाज़ अल्फ़ाज़ ऐसे अल्फ़ाज़ जिनकी आवाज़ें एक दूसरे से मिलती हों, हम आवाज़ अल्फ़ाज़ कहलाते हैं। जैसे ज़माना, बहाना, तराना, अफ़साना वग़ैरह। पिछली क्लासों में भी हमने, पिछली जमातों में भी हम आवाज़ अल्फ़ाज़ के बारे में पढ़ा था कि वो अल्फ़ाज़ जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं हम आवाज़ अल्फ़ाज़ कहलाते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था रंग ढंग, किताब, ख्वाब, रात, बात, चमक दमक, प्यारी सारी, दाम, शाम। इस तरह के तमाम अल्फ़ाज़ जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं हम आवाज़ अल्फ़ाज़ कहलाते हैं। यहाँ आपको किताब पर एक नज़म दी गई है, इसमें से हम आवाज़ अल्फ़ाज़ तलाश करने हैं। पहले इसकी पढ़ाई करते हैं। जागो प्यारी बाजी जागो, सारे जागे तुम भी जागो। देखो दूर हुआ अंधेरा, उजला उजला हुआ सवेरा। इस शेर में हम आवाज़ अल्फ़ाज़ जो से हैं वो अंधेरा और सवेरा हैं। इसको हमने नीचे लिख लेना है। यहाँ पे पहला लफ्ज़ हमारे पास आया है अंधेरा सवेरा। तीसरा शेर है कव्वे बोले चिड़ियाँ बोलीं, बच्चों ने भी आँखें खोलीं। दूसरा हम आवाज़ लफ्ज़ हमारे पास आया है बोलें और खोलें। इसे भी हम यहाँ पे खुशखत करके लिख लेंगे, बोलें खोलें। अगला शेर है घर के राज दुलारे सारे, तुम भी जागो सारे जागे। दुलारे और सारे। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है हम आवाज़ लफ्ज़ नंबर 3 पे है दुलारे सारे। दुलारे सारे। अगला शेर है अब बेकार ना सोएं बाजी, अपना वक्त ना खोएं बाजी। चौथा लफ्ज़ हमारे पास जो हम आवाज़ लफ्ज़ आया है वो है सोएं और खोएं। नंबर 4 पे हम लिखेंगे सोएं खोएं। सोएं खोएं। आखिरी शेर है हमारे पास उठो उठो सैर को जाएं, बाग में जाकर जी बहलाएं। आखिरी लफ्ज़ जो हम आवाज़ लफ्ज़ इस नज़म में आया है वो है जाएं बहलाएं। इसे हम यहाँ पे खुशखत करके साथ साथ लिखते जाएंगे, जाएं बहलाएं। हम आवाज़ अल्फ़ाज़ की मश्क में बुक वर्क में सफ़ा नंबर 48 पे कुछ अल्फ़ाज़ इन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है इनसे 3-3 हम आवाज़ अल्फ़ाज़ बनाएं। पहला लफ्ज़ है आन। आन से जो हम आवाज़ लफ्ज़ बनाया है वो है कान, नान, दान। इसी तरह हमारे पास अगला लफ्ज़ है पाक। इससे हाक, ताक, नाक। किताब, हिसाब, जवाब, सवाब। नंबर 4 पे हमारे पास है बाल, माल, जाल, दाल। नंबर 5 पे है साथ। साथ से हम आवाज़ अल्फ़ाज़ जो हमने बनाया है वो है रात, बात, मात। मात का मतलब होता है शिकस्त देना। नंबर 6 पे हमारे पास लफ्ज़ है जाहिल, बातिल। बातिल कहते हैं कुफर को। काहिल जो सुस्त होता है।
साहिल, जाहिल, बातिल, काहिल, साहिल। साहिल समंदर का किनारा। नंबर 7 पे हमारे पास लफ्ज़ है पहचान। इससे हमने जो हम आवाज़ अल्फाज बनाए हैं उनमें सबसे पहले है अनजान, रुहजान, ध्यान। नंबर 8 पे हमारे पास लफ्ज़ है खोलें। इससे हमने लफ्ज़ बनाया है बोलें, बोलें, तोलें, दालें। ये हमारे इन अल्फाज से तीन हम आवाज़ अल्फाज हमने बनाए हैं। आपने इसी तरह से खुशखत करके लिखने और याद करने हैं, इनकी मश्क करनी है। इसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है उसमें हमारे पास हम आवाज़ अल्फाज उन्होंने कहा है एक एक लफ्ज़ दिया है, उससे हमने उससे मिलता जुलता हम आवाज़ लफ्ज़ बनाना है, लिखना है और फिर उन दोनों को एक ही जुमले में इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहले मिसाल के तौर पे उन्होंने झूठ, छूट हम आवाज़ लफ्ज़ मिला के बनाए हैं और इससे उन्होंने जुमला बनाया है किसी को छूट नहीं कि वो झूठ बोले। इसी तरह से हमने जो अगला लफ्ज़ उन्होंने दिया है वो है नरम। इससे हमने जो हम आवाज़ लफ्ज़ है वो गरम लिखा है, तो इसका हमने जुमला भी बनाना है। जुमले में हम लिखेंगे हम सर्दियों में नर्म और गरम कपड़े पहनते हैं। जी अज़ीज़ तुलबा, इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है फ़िक्र। इससे हमने जो हम आवाज़ लफ्ज़ बनाया है वो है ज़िक्र। हर मुसलमान को अल्लाह का ज़िक्र फ़िक्र से करना चाहिए। हर मुसलमान को अल्लाह का ज़िक्र फ़िक्र से करना चाहिए। लाना, खाना, मेरे लिए खाना लाना। मकान, इससे हमने लफ्ज़ बनाया है दुकान। हम आवाज़ लफ्ज़ इसका और इन दोनों को हमने एक ही जुमले में इस्तेमाल करना है। अली के मकान के सामने दुकान है। अली के मकान के सामने दुकान है। अज़ीज़ तुलबा, आपने तमाम किताब का काम खुशखत करके लिखना है, इसकी मश्क करनी है। आपने हम आवाज़ अल्फाज की नज़म की अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। इतनी खूबसूरत नज़म है, इसको कोशिश करें ज़बानी भी याद करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।